टिकैत जी को हम टीवी पे देखा करते थे। जब ये किसान आंदोलन आप लोग लड़ रहे थे तो हमारे छोटे से प्रदेश से हम भी कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों को जितना यथासंभव हम मदद कर सके। तो ये मंच पर विराजमान यदुवर सिंह जी, हमारे सम्माननीय राकेश टिकैत जी, मेरे साथ लोकसभा के सांसद और मेरे परम मित्र सुधाकर सिंह जी, और हमारी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सहित की कमेटी के साथी मित्र भी है। अनुपम जी जो युवा हल्ला बोल संस्था के अध्यक्ष है, दिनेश कुमार जी, अखलाक अहमद जी एवं यहाँ उपस्थित किसान बंधु, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने सुबह से यहाँ जो मंथन का दौर शुरू किया है उसमें आपने बहुत सारे विचारों को रखा होगा। हमारे लोकसभा के साथी सुधाकर भाई हमेशा आप लोगों की समस्या को लेकर चिंतित रहते हैं। हमारा तो प्रदेश बहुत छोटा है, केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव जो है, आप नक्शे में ढूंढोगे तो एक चावल के दाने की तरह है, पर फिर भी वो चने के दाना या चावल का दाना जो है वो भी वही दिल रखता है जो आप लोग रखते हैं। इसलिए हम भी किसानों के प्रति वही संवेदना रखते हैं। यहां सर कह रहे थे कि सत्ता पक्ष किस प्रकार से मनमानी चला रहा है, तो मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी बात यही कहना चाहता हूं। सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है, बात सही है, पर विपक्ष भी मुख्य जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दों से भटक रहा है। विपक्ष भी इस समय बिखरा हुआ है। जब सत्ता पक्ष मनमानी करे या तानाशाह बने तो विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि वो मजबूती से जमीनी मुद्दों को पकड़कर लोगों का साथ और समर्थन लेकर उस मुद्दों को आगे बढ़ाए। पर मैं आखिरी 2 साल से देख रहा हूं, जब से मैं सांसद बना हूं, किसानों ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई केवल किसानों ने लड़ी है। अभी तक विपक्ष का जितना साथ और समर्थन किसानों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है, मगर विपक्ष को भी खुलकर जब समर्थन करना है तो वहां में हिचकिचाहट काहेगी, निकलना चाहिए, मदद करना चाहिए। अभी पार्लियामेंट चल रही है, अमेरिकी डील हुई है, मगर अब तक इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में कहीं भी आवाज मुझे दिखाई नहीं दी है। विपक्ष एक ही बात को लेकर अड़ा हुआ है, हम वहां से चर्चा करेंगे, वहां से चर्चा करेंगे। भाई चर्चा तो करो शुरुआत, ताकि हम इस बाबत पर भी तो बात कर सके। तो ये बात केवल सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है। और यहां पर बैठा हुआ हर एक किसान किसी सत्ता पक्ष या किसी पार्टी के सामने लड़ना नहीं चाहता, वो तो बेचारा अपने समस्या का समाधान चाहता है। लड़ाई हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद हमारी समस्या का समाधान है। तो मैं मानता हूं कि किसानों को अपनी समाधान के लिए एक ऐसी रणनीति की जरूरत है जो उनके समस्या का समाधान लाए। आज हम यहां जो आए हैं वो कोई राजनीति के वजह से नहीं आए, ना हम राजनीति करना चाहते हैं। हम तो किसानों के हक और अधिकार की रक्षा के लिए अपना योगदान देने आए हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं कि हमें जरूरत है अपने किसानों के खेत और भविष्य के लिए बचाने के लिए खड़े होने की। भाइयों, खेती हमारा धंधा नहीं, खेती हमारी इज्जत और पहचान भी है। लेकिन आज दिल्ली में बैठकर विदेशी ताकतों के साथ हमारे खेतों का सौदा किया जा रहा है। खेती हमारे लिए कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। खेती पसीने की कीमत है, मिट्टी से रिश्ता है और देश की नींव है। लेकिन आज विदेशी समझौतों में किसानों को सबसे नीचे रखा जा रहा है। आज सबको चिंता है भारत अमेरिका ट्रेड डील में।
अमेरिका से जो सस्ते सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद भारत आएंगे। अमेरिका का किसान सरकारी ताकतों के साथ लड़ता है। अमेरिका में किसानों को सरकार की भारी सब्सिडी मिलती है और हमारा किसान कुदरत और कर्ज से लड़ता है। यह मुकाबला बराबरी का कैसे हुआ? एक तो घोड़े पे बैठ के रेस में, मैं तो कहूंगा कि वो फरारी में बैठ के दौड़ेगा और हम पैदल दौड़ेंगे तो हम कैसे जीतेंगे? हमारे किसानों के पास हौसला है, जज्बा है, पर मशीनरी है, इससे मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। भाइयों, जब बताइए, जब माल ही सस्ता होगा तो हम इनसे कैसे कम्पीट करेंगे? हमारी फसल का भाव कौन देगा? भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो चोट तेल बीज के किसानों पर, सोयाबीन पर, पशुपालक पर। ऐसा कोई किसान नहीं, छोटे से छोटा किसान इसमें आहत होगा। जब दाम गिरेंगे तो कर्ज बढ़ेगा और फिर वही दुखद कहानी दोहराई जाएगी और हम सब फिर से पायमाल होंगे। सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना चाहिए कि डील से पहले किसान संगठनों से राय क्यों नहीं ली गई? फसलवार नुकसान का हिसाब अब कहां है? क्यों एमएसपी का कानून बनाया नहीं जा रहा है? हम जब भी कमेटी में एमएसपी की बात करते हैं, हमने लास्ट कमेटी में एमएसपी की बातों को रखा। हमारे जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के, चरण सिंह चन्नी जी ने किसानों की चिंता करते हुए एमएसपी कानून को लागू करने की बात कही, तो कुछ हमारे मित्रों ने उसमें अड़िंगा लगाकर अब भी वो रिपोर्ट को पटल नहीं होने दिया। तो सरकार को उसमें भी जवाब देना होगा कि भाई एमएसपी का क्या करेंगे? आज खेत जहरीले बनते जा रहे हैं और किसानों को अगर सही दाम नहीं मिलेगा तो किसान कहां जाएगा? हमारी पहले से मांग रही है और आज भी यही मांग है कि एमएसपी लागू की जाए और किसान विरोधी डील जो हुई है उस किसी भी प्रकार उसको वापस लिया जाए। कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता हो तो बिना किसान के ना हो। जब किसानी की बात आती है, किसानों के हक की बात होती है, अधिकारों की बात होती है, तो किसानों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। हम शांति चाहते हैं लेकिन चुप्पी नहीं। हमें हमारे किसानों के खेत बचाने निकलना पड़ेगा और हमें याद भी रखना चाहिए, अगर किसान बचेगा तभी देश बचेगा। आप सबने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की होगी। मैं इतना बड़ा नेता भी नहीं हूं, मैं तो एक सोशल वर्कर हूं और मैं छोटे से किसान का बेटा हूं। इसलिए मुझे किसानों के दुख और दर्द की भली भांति पहचान है। किसान किस तकलीफ और पीड़ा से गुजर रहा है वो मैं महसूस कर सकता हूं। आज आप सब चिंता लेकर यहां खड़े हैं। हम आपसे वादा करते हैं 545 में सांसद कोई खड़ा हो ना हो, पर मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं कि जिस दिन आप लोगों को सांसद की जरूरत पड़ेगी तो पहली कुर्बानी मैं भगवान की सौगंध खा के बिना सोचे समझे आपके हक और अधिकार के लिए दे दूंगा। और वही बात कहने, वही विश्वास दिलाने, वही भरोसा दिलाने मैं इस मंच पे आया हूं। सुधाकर भाई ने सुबह मुझे बोला कि आपको आना है, तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी कि मैं आपके बीच में आकर आपके समक्ष खड़ा हो सकूं। जब ये मंच पर मैंने टिकट सर को देखा, आप महानुभाव को देखा, तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इनके बीच में खड़ा हो सका। ये मेरी बातें केवल कहने के लिए नहीं है, पर मैं परमात्मा को साक्षी मानकर कह रहा हूं कि आज जो किसान दुखी और आहत है, जो अन्नदाता दाता है, वो आज कटोरा लेके खड़ा हो जाए ऐसी स्थिति में है। आज वो किसान जो दाता है वो कटोरा लेकर सरकार से अपने हक और अधिकार की भीख मांग रहा है और उससे बड़ा दर्द और दुखद बात कोई नहीं हो सकती। मैं सरकार की ओर से यही कहना चाहूंगा कि सरकार के नुमाइंदे तो हम भी है, हमसे जितना भी प्रयास होगा हम आपके हक और अधिकार के लिए खड़े होकर बोलेंगे और लड़ेंगे भी। आप लोगों ने हमें वक्त दिया, मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।